हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। हमारे पास 2 महीने बचे हैं ऑन एन एवरेज हमारी गेट 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए इन लास्ट 2 मंथ्स में कि हमें एक अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर जो है हम अचीव कर पाए गेट 2023 में। सो इट इज ऑल अबाउट लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ गेट 2023। तो चलिए इसको हम लोग जो है जान लेते हैं कि क्या मूल मंत्राज हैं, इनके लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि हाँ आप कर सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है, कई क्वेश्चंस हमसे कई बार नहीं लग पाते हैं, कई बार हम इतना ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि कहीं ऐसा ना हम लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूला भूल जाएं या हम क्वेश्चन ना लगा पाएं उस समय, या मान लीजिए हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कई बार इस तरीके से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन नहीं लगते तो हमें लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास रखिए कि हाँ आप कर लेंगे। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तभी आप जो है इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि किस चीज का टेस्ट यहाँ पे बेसिकली होता है। गेट एज वी ऑल नो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है। एमटेक में एडमिशन के लिए, पीएसयू में जॉब पाने के लिए एग्जाम जो है हमें अपीयर करना होता है। बेसिकली इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में किस चीज की टेस्टिंग होती है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो 4 चीजें हैं जिन पे हमें यहाँ पे मेन फोकस होता है इस टेस्ट में। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। 35% जो है यही टेस्टिंग की जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर अपीयर होती है तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व करते, किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे होती है। दूसरा है हमारा स्पीड ऑफ सॉल्विंग की क्या किस स्पीड से हम एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं। 15% हमारा जो पेपर जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है। 20% कंसेप्ट की टेस्टिंग होती है और 30% होती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। हमें कम से कम समय में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये चारों चीज़ें यहाँ पे इस एग्ज़ाम में जो है इन पे फोकस किया जाता है। तो बेसिकली गेट जो होता है आपके 4 चीज़ों का टेस्ट लेता है। 1 इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अनदर इज़ योर स्पीड ऑफ टेस्टिंग, अनदर इज योर कंसेप्ट एंड 4th वन इज योर टाइम मैनेजमेंट। तो ये 4 चीज़ों की आपकी यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे टेस्ट होता है, एग्जाम होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, एज पर IIT कानपुर, इस साल IIT कानपुर कंडक्ट कराने वाला है। तो उनकी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स का आपसे जो है पूछा जाएगा। 15% जो है जनरल एप्टीट्यूड को एलोकेटेड है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 13% रहेगा और वहीं 72% पोर्शन जो होगा वो टेक्निकल सेक्शन से होगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं उन चीज़ों की किस तरीके से हमें अब इस जो है 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी है, जिसके बारे में हमने सोचा था जब हम 2nd ईयर में थे या 3rd ईयर में थे, जब हमने गेट बिल्कुल बिगिनिंग में शुरू की थी इसकी प्रिपरेशन। जब सोचा था कि हमें गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं पॉइंट्स पे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय रह गया है जिसमें हमें जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्या मूल मंत्र इसके रहेंगे उनको हम लोग जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो है फोकस स्टडी। पढ़ाई के आप जब पढ़ाई करते हैं तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई कहता है हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। फोकस स्टडी आपकी होनी चाहिए। भले ही आप 4 घंटे पढ़े, लेकिन 4 घंटे आप मन लगा करके अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वो 4 घंटे आपके उन 10 घंटों के बराबर होंगे जब आपका फोकस नहीं होगा।
जिन 10 घंटों में हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने 10 घंटा पढ़ाई की है। ऐसी 10 घंटा पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप 4 घंटा ही पढ़े दिन में, लेकिन वो 4 घंटे आप पूरी तरह से डिवोटेड हो अपनी स्टडीज को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस स्टडी। साथ ही साथ यहाँ पे समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम हियर। आपको मालूम होना चाहिए है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या है। अगर आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स के उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस विल सेव योर टाइम एज वेल एज योर एनर्जी। क्योंकि गेट में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किन किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, और क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इररिलेवेंट है, जिसके बारे में गेट में पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड मूल मंत्र, डेली रूटीन। यू हैव टू क्रिएट योर रूटीन, यू हैव टू सेट योर डेली गोल्स। आपको एक अपना रूटीन बनाना होगा, आपको शेड्यूल करना होगा कि आज हमने अगर 4 घंटा हम पढ़ाई करने वाले हैं तो उन 4 घंटा में हम क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ कितना हमको टाइम जो है रिवीजन के लिए रखना है। तो ये आपको शेड्यूल करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि जैसा कि गेट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अब हमारे काफ़ी मतलब इट इज़ अप्रोचिंग, 2 महीने का समय है। फरवरी फर्स्ट वीकेंड और सेकंड वीकेंड में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। तो अब हम अपना एक भी दिन जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में जो है ऑर्गेनाइज करना होगा। हमें अपना शेड्यूल जो है पूरे दिन का जो है वो बनाना होगा कि कितने समय हम क्या काम करने वाले। तो एक स्मार्ट शेड्यूल आपका जो है वो होना चाहिए। आपको एलोकेट करने होंगे अपने स्टडी आवर्स कि कितने आवर्स जो है आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को आज देने वाले हैं, राइट। और उसके साथ ही साथ आपको एक जो है अपने आप से फर्स्ट प्रॉमिस और लास्ट प्रॉमिस करना होगा। मीन्स ये कि आपने मॉर्निंग में अपना जैसा कि शेड्यूल आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि आज हमें सो एंड सो टॉपिक्स कवर अप करने हैं, तो अपने आप से यू हैव टू प्रॉमिस कि आज मैं इन्हें कवर अप कर लूँगा, और अगर मेरा कुछ पार्ट अगर पहले का बचा हुआ है तो उसे भी मुझे कंप्लीट करके ही आज ख़त्म करना है। लास्ट प्रॉमिस में अपने आप से प्रॉमिस करना है कि अब जब मैं अगले दिन उठूंगा तो मैंने जो चीज़ें अपने लिए रेडी की हैं कल के लिए कि मुझे ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, दैट आई विल डू इट टुमारो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगे रहना होगा, आपको देखते रहना होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वॉच खुद से आप अपने आप को कर सकते हैं। कोई और नहीं आएगा, कोई भी टीचर होगा, कोई भी गाइड होगा, वो आपको गाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ जो है कैंडिडेट्स वो आप ही को मालूम है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। जो आपने चीज़ें अपने लिए सोची थी कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं, जेन्युइनली वो चीज़ें आप ही जानते हैं। और जब आप उन्हें टाइमली जो है जिस डेट पे आपने उन्हें सोचा है कवर अप करने के लिए, उस डेट पे आप अगर उसे कवर अप कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज अगर मैंने सोच लिया, मैंने एक ऐसा टॉपिक उठा लिया कि मेरे को आज ये कवर अप करना है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको ऐसा अपना शेड्यूल सेट करना है, वो चीज़ें रखनी है, उतना ही पोर्शन कवर अप करना है जितना आप एक पर्टिकुलर डे में कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोच लिया कि आज मैं जो है पूरी थर्मल साइंस जो है, थर्मोडायनेमिक्स जो है, केमिकल ब्रांच के मैकेनिकल की खत्म कर लूँगा, वो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप उसके 10 टॉपिक हैं तो उसमें से 6 कर सकते हैं कवर अप, 4 कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 10 के 10 हम आज कर लेंगे, तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो अपने लिए जो टारगेट आपको सेट करना है, जो गोल आपको अपने लिए डेली का सेट करना है, वो इस तरीके का करना है जो कि पॉसिबल हो, जिसको आप फुलफिल कर पाए। इस तरीके से अपना शेड्यूल जो है वो सेट करना होगा। थर्ड आता है हमारा अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, फोकस स्टडी है हमारी, लेकिन हम असेस ही नहीं कर रहे हैं कि हम कितना % जो है एक्चुअल में पेपर लगा पा रहे हैं।
क्योंकि जब पेपर आता है तो हम फर्स्ट टाइम उसे देखें, रादर उससे पहले हमें करना क्या चाहिए कि हमें कुछ जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 10 पेपर्स जो हैं वो हमें गेट के प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट करने चाहिए हैं। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे पहला आपको जो है पता चल जाता है कि मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, आपको पता चल जाता है कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की वेटेज कितनी है, कितने नंबर का क्वेश्चन उस पे से हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कि ये हेल्प करता है, आपको नॉलेज मिलती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। थर्ड, हमें जब हम प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करते हैं हमें हेल्प होती है टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि हमें 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस लगाने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें अपनी स्पीड एज वेल एज टाइम को दोनों को ही जो है साथ के साथ जो है मैनेज करना है। तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं तो हमारा टाइम मैनेजमेंट भी जो है हमें करना आता है। फोर्थ बेनिफिट जो होता है जब हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं कि आपको जो है एग्जाम की पेपर शेड्यूलिंग करनी आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि भाई किन किन सेक्शंस में मैं एक्चुअली अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो टॉपिक हमें पढ़ने में आसान लग रहा होता है। जब मैं मैकेनिकल से हूँ तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस लगा रही हूँ तो मुझे बहुत आसान लग रहा है, लेकिन वही चीज़ जब मैंने पेपर में करी तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा अच्छा जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाते समय मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा अच्छा जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे थ्योरी ऑफ जो आपकी जो है टोम जो है थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस अच्छे से लगा ले रहा हूँ। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि कौन से सेक्शंस हैं वो जो आप ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस में आपकी कितनी कमांड है। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लगा रहे हैं। तो एक आपको करना क्या है कि हफ्ते में 1 दिन आपको ऐसा बनाना है जिस दिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है पूरा का पूरा बैठ के लगाना है। उससे आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली 65 में से कितने क्वेश्चन आप जो है वो कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप 1 मार्क के अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने 2 मार्क के कर पा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी एक्चुअली टॉपिक पे कमांड है। फिर लास्ट इज सेल्फ एनालिसिस। आप सेल्फ एनालिसिस जो है कर पाएंगे, जो मैं अभी कह ही रही थी कि आपको पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे, कितने नहीं कर पा रहे। इवन जिन टॉपिक्स को हम अच्छा समझ रहे हैं और हम उतना अच्छा उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली हम कहाँ लैक कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ऐसा होता है इन दिनों, हमें प्रेशर होता है कि कई बार हमको लगता है कि हम फॉर्मूलाज ना भूल जाएं, या कहीं कहीं कोई टॉपिक ऐसे होते हैं कि कंसेप्ट हम जो है बार बार उसका जो है पढ़ते हैं लेकिन भूल रहे हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो बार बार जब हम उन क्वेश्चंस को लगाते हैं तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो है बैठ जाता है और हम ईजिली उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि आपने जो है पढ़ाई करने के बाद जो है इवेल्युएशन करने के लिए अपना प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाए। काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आईआईटी जो है वो सेट करती है आपके लिए गेट एग्जाम के। फोर्थ आता है टेस्ट सीरीज। मोर और लेस वैसा ही है, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगाइए। गेट फ्लायर जो है इन एसोसिएशन विद एस ऑनलाइन आपको जो है गेट 23 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ CS, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, और इट इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड एंड क्राफ्टेड टेस्ट सीरीज बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज। रियल गेट एग्जाम इंटरफेस है यहाँ पे। क्वेश्चन टाइप जो है वो सिमिलर है गेट से। स्मार्ट रिपोर्ट्स मिलती हैं जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। साथ ही साथ आपका जो ये स्मार्ट रिपोर्ट्स जो होती है इट इंक्लूड्स योर डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस। आपका पूरा जो है परफॉर्मेंस का एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलता है।
और जो टेस्ट सीरीज हम आपको एस ऑनलाइन की प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें टोटल 108 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें 54 टेस्ट हैं प्लस 54 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे एट ₹1200 प्लस GST ओनली। साथ ही साथ हमारे टेस्ट जो हैं वो इस वक्त लाइव है। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस गेट फ्लायर एट 9839234875 7007248 पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में मिल पाएगी और ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा आपके गेट 23 की प्रिपरेशन में। टेस्ट सीरीज किस तरीके से हेल्प करती है, अभी तक तो हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर्स के बारे में, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताया जो कि IIT ने सेट किए। अब हम आपसे बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उन्हें अवॉइड कर सकें। आपकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो एक्यूरेसी होती है उसे इंक्रीज करती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो जनरली हमारे पास जो होते हैं वो ऑफलाइन मोड में रहते हैं और हमारा जो टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। बहुत मैटर करता है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन 3 आवर्स में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों की आदत क्या रही है, हम लोगों की आदत पड़ी हुई है पेन पेपर बुक वाली कि क्वेश्चन देखा और उसे अटेम्प्ट किया। लेकिन हमें जब पेपर में अपीयर होना है फाइनली फरवरी में, तो हमें तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो अपीयर करना है, तो हमारी आईज भी उसी तरीके से सेट होनी चाहिए 3 घंटे के लिए। साथ ही साथ वर्चुअल कैलकुलेटर हमें यूज़ करना जो है आना चाहिए। तो जब आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है आपकी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में। किस तरीके से, सबसे पहली चीज, जब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जिन यूनिट्स में आपसे आंसर डिमांड किया गया है आपको उन्हीं यूनिट्स में अपना आंसर देना है, क्योंकि अगर आप आपने गलत यूनिट में आंसर दे दिया तो जब आपका डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस हमारे उसमें आएगा तो आप देखेंगे कि आपका आंसर गलत हो गया। तब आपको पता चलेगा क्यों गलत हुआ। आंसर की वैल्यूज पूछी गई थी आपसे किलोमीटर में, आपने मीटर में दे दी तो आपका आंसर गलत हो गया, राइट। तो आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ने की आदत जो है वो पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है अपीयर करते हैं, और सेम वे जिस यूनिट्स में आपसे आंसर डिमांड किया गया है धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी उन्हीं यूनिट्स में आंसर्स को देने की। दूसरा, ये आपको हेल्प जो करता है जब आप पेपर देते हैं, अब हमने अभी जब पहली बार दिया तो कई बार हम लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं विच आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, कि हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, तो हमें एक आदत आती है क्रॉस चेक करने की। जो हमने आंसर किया है तो हम उसे एक बार क्रॉस चेक करने की हमें आदत पड़ती है जब हम 2, 4, 6, 10 टेस्ट पेपर्स जो हैं जब लगा लेते हैं, और क्रॉस चेकिंग आपको करनी भी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जिस दिन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उस दिन करेंगे तो उस दिन इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैटर करता है। मैंने आपको बताया 30% जो गेट का टेस्ट होता है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो है टेस्टिंग करता है। तो यहाँ पे टाइम मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज अपीयर नहीं की है। तो तीसरा, आपको क्या करना चाहिए जब आप ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि जब आपने जनरल एप्टीट्यूड कर लिया, मैंने आपको बताया 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड होता है, 5 क्वेश्चन में 1-1 नंबर के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन हमें 2-2 नंबर के मिलेंगे। एक बार जब आपने जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट कर दिया तो कोशिश कीजिए कि 2 मार्क्स के जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि 2 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चंस जो होते हैं उनका टोटल वेटेज जो होता है एग्जाम में वो 70 मार्क्स का होता है। जनरल एप्टीट्यूड को हटा देती हूँ तो 60 नंबर का टेक्निकल जो होता है वो 2 मार्क का आपसे पूछा जाता है। 5th मूल मंत्र है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस में अभी तक मैंने आपसे जितनी बात करी टेस्ट सीरीज में वो बात करी कि हम आपको एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस देते हैं जब एक टेस्ट आप अपीयर फुल लेंथ टेस्ट जब आप अपीयर कर लेते हैं। लेकिन आपको खुद से भी अपना सेल्फ टेस्ट एनालिसिस जो है वो करना होगा। आपको देखना होगा कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने करी हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अपना जो है एक रिकॉर्ड बुक बनाना चाहिए। जब आप कोई टेस्ट अपीयर करते हैं उसके बाद देखिए कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स उसमें
करिए। जैसे मैंने जनरल आपको बोली कि आपसे यूनिट डिमांड की गई थी किलोमीटर में, आपने मीटर में आंसर दे दिया, तो दिस इज वन ऑफ योर मिस्टेक। आपको लग रहा था आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के, कि कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन कंट्रोल के साथ वो क्वेश्चन जो था वो एनालॉग का था, दो टॉपिक का एक कंबाइंड क्वेश्चन आपको मिला था, आप नहीं समझ पाए उस समय, तो वो एक आपका मिस्टेक है। तो यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड बुक जो है अपना बना के चलना चाहिए। साथ ही साथ ये देखना है कि कितना टाइम मुझे लगा, क्यों मैं अपना 3 घंटे में पेपर नहीं खत्म कर पाया, या क्या प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, क्या मैं वर्चुअल कैलकुलेटर यूज नहीं कर पा रहा था, क्या मुझे क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, या मुझे मूव करने में एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आई वॉज लैकिंग, क्यों मैं लैक कर रहा था उस पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो वो आप कैसे, क्योंकि अब ये अगर आप दिमाग में रखोगे तो अगली बार आप भूल जाएंगे, अगली बार आप भूल जाएंगे कि प्रीवियस एग्जाम टेस्ट पेपर में आपने क्या गलती की थी। तो उसके लिए करिए क्या कि एक रिकॉर्ड बुक अपनी तैयार कीजिए, उसमें डेट, टेस्ट नंबर डालिए और देख उसमें अपनी मिस्टेक्स लिख लीजिए, जिससे कि वो गलतियां आप नेक्स्ट टाइम ना करें। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करना क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिनको हम जो है मैनेज नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों को भी अपने पास जो है नोट करके जो है आपको रखते चलना है। 6 पॉइंट जिसकी मैंने अभी आपसे कई बार इस बारे में कहा, ट्राई टू यूज वर्चुअल कैलकुलेटर बिफोर एग्जाम। और मैं कहूंगी इसको ट्राई ना करिए, इसको आदत बना लीजिए। मेक इट अ हैबिट टू यूज वर्चुअल कैलकुलेटर while doing your numerical problems। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करें तो वर्चुअल कैलकुलेटर को ही यूज कीजिए। अभी तक हमें आदत पड़ चुकी है कि हम जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो हमारे पास रहते हैं हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है, फिजिकल कैलकुलेटर्स आप जिन्हें कह सकते हैं, लेकिन उनकी आदत अब हमें छोड़नी होगी, क्योंकि गेट के पेपर में हमें फिजिकल कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन नहीं मिलती है, वहां पे हमें वर्चुअल कैलकुलेटर करना है यूज। तो उसको अभी से आप अपनी आदत में ले आइए। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज कीजिए। हो सकता है कि बिगनिंग में आपको थोड़ा टायरसम लगे, आपका मन ना करे कि अरे यार हमें उसको जो है खोलना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा सा शुरू में टफ लगेगा, लेकिन आदत उसी की डालिए, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है फाइनल एग्जाम में कि हम कितना वेल वर्स्ड है वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करने में। अब वर्चुअल कैलकुलेटर जो होता है, जब आप उसे यूज करते हैं तो 2 बेनिफिट आपको यहाँ पे जो है मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो ऑल द फंक्शंस अवेलेबल। आपको पता रहता है कि क्या क्या फंक्शंस जो हैं हमें उस वर्चुअल कैलकुलेटर में मिलने वाले हैं। और क्योंकि अगर हमने पहले अगर यूज नहीं किया तो पहला तो हमारा टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होगा कि उसका बटन कहाँ बना है, दूसरा वेस्ट होगा कि कौन से फंक्शंस उसमें हैं कौन से नहीं है, वो हम जानते ही नहीं होंगे। तो इसलिए पहले से यूज करेंगे तो आपको सारे फंक्शंस मालूम रहेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस जो है वो अवेलेबल रहते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर में। दूसरा, केयरफुल डाटा एंट्री। अगर आपने यूज कर रखा है वर्चुअल कैलकुलेटर तो आप केयरफुली डाटा जो है वो एंटर करेंगे। आप जानते होंगे कि यस, मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है और मेरा आंसर गलत आ सकता है, और गलत आंसर आया तो मैंने गलत ही आंसर जो है टिक किया या फिर एंटर किया, एंड फिर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यहाँ पे जो है 1/3 मार्क्स की 1 मार्क में, 2/3 मार्क्स की 2 मार्क के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आप अगर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप केयरफुली डाटा जो है वो एंटर करेंगे। तो ये 2 बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे अगर आप शुरू से या अभी से जो इन 2 महीनों में आदत डाल लेते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करने की, तो दिस विल हेल्प यू। करंटली हमें कहाँ पे मिलेगा इसका ऑप्शन? एट प्रेजेंट इट इज अवेलेबल इन योर गेट 22 IIT खड़गपुर वेबसाइट के, IIT खड़गपुर की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के गेट के। जब आप उन पेपर्स को ओपन करेंगे और उस पेपर को ओपन करेंगे तब वहाँ पे आपको जो है वर्चुअल कैलकुलेटर का ऑप्शन जो है मिलेगा, तो आप उसे यूज करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की। तो दिस विल सेव योर टाइम इन एग्जाम।
नेक्स्ट 7th मूल मंत्र टू प्रिपेयर फॉर गेट 23, फॉर योर गेट 23 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इट इज रिवीजन। अभी तक हमने जो बात करी वो बात हमने करी एक क्या शेड्यूल आपका होना चाहिए है, किस तरीके से फोकस स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज हमें लगानी है, टेस्ट एनालिसिस की मैंने आपसे बात करी और फिर मैंने अभी आपसे बात करी वर्चुअल कैलकुलेटर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2 महीने हैं, अब रिवीजन ज्यादा मैटर करेगा। अब इस वक्त ये वो टाइम नहीं है कि हम कोई नया टॉपिक उठाएं और उसे बिगिनिंग से शुरू कर दें, नहीं। जो इस एंटायर ईयर में या एंटायर योर प्रिपरेशन टाइम आपने जितने भी नोट्स बनाए, अब आपका टाइम है कि उनके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आपके 80 to 90% आपके टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे, जिनकी आपने प्रिपरेशन कर ली होगी पूरी तरह से, आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह सब उसके प्रिपेयर होंगे। तो अब आपको करना क्या, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट 2 मंथ में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है, राइट। अगर आप, मैंने बोला 4 घंटा पढ़ रहे तो 60% टाइम आपका जो एलोकेट होना चाहिए वो रिवीजन के लिए होना चाहिए। अब इन लास्ट मतलब जो है 4 घंटा में 60% टाइम, व्हाट आई एम सेइंग कि 2.5 आवर आपको जो डिवोट करना है वो आपको रिवीजन को देना है। 1.5 घंटा में आप जो कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, जो आपका छूटा हुआ है, उसे आपको पढ़ना है। एक दिन आपको बनाना है कि जिसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है लगाए, 2 दिन आपको रखने हैं हफ्ते के, जिसमें आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। जितना रिवाइज करेंगे उतनी चीज जो है वो, और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। कहते ना कि अगर सोने को जितना ज्यादा आंख में डालोगे उतना ज्यादा वो चमकेगा। तो अपने आप को अगर खरा सोना बनाना है तो आपको क्या करना होगा, अब रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो करना होगा। सो यू नीड टाइम फॉर योर रिवीजन एंड गेट कैनॉट बी क्रैक्ड विदाउट रिवीजन। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं, मैंने उन सब के बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं। रिवीजन जो है वो मस्ट है। 60% टाइम आपको, मैंने जैसा बोला, 4 घंटे में 2.5 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना ही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट मूल मंत्र पे, दैट इज वैल्यू एडिशन। सो व्हाट इज वैल्यू एडिशन? सो कैंडिडेट्स, जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को सॉल्व करने का हमें एक नया तरीका मिल जाता है, एक नया कंसेप्ट मिल जाता है, एक नया एनालिसिस हमारे पास आता है, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो वो पॉइंट्स भी जो है अपने पास लिख करके चलते रहें कि क्या चीज़ है जो हमने आज नहीं सीखी है। इन 15 दिनों में हमें कौन सा नया तरीका मिला है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का या याद रखने का, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन 8 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। फोकस स्टडी होनी चाहिए। यू हैव टू सेट योर डेली रूटीन, यू हैव टू मेक योर डेली शेड्यूल। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें ज़रूर 1 वीक में लगाने हैं। 2 पेपर हमें टेस्ट सीरीज के ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट एनालिसिस करना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। 6th, आपको जो है वर्चुअल कैलकुलेटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि अब ये 2 महीने हैं जिसमें आपको इसकी अच्छे से हैबिट डेवलप कर लेनी होगी वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करने की। फिर रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। साथ ही साथ आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इन सबको ध्यान में रखना है, बिल्कुल वैसे ही रहना है। यू हैव टू स्टे काम एंड पीसफुली, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है। ऐसे समय पे काफ़ी ज़्यादा कई बार कुछ कैंडिडेट्स को टेंशन हो जाती है, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि करना है, बहुत कम समय रह गया, एक अच्छा रैंक लेकर के आना है, अच्छा रैंक नहीं आया तो शायद फादर अगले साल पढ़ने नहीं देंगे, हमको हो सकता है कि बिजनेस संभालना पड़ जाए। तो ये सारी टेंशन ना कीजिए, कोशिश कीजिए उन लोगों से दूर रहने की जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या अगर करते भी हैं नहीं उनसे बच सकते तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। सिर्फ फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे, बिल्कुल वैसे ही रहिए जैसा कि जब आपने प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप थे। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन करनी है तो
तो हम मूवीज नहीं देख सकते हैं या हम वेब सीरीज नहीं देख सकते उतना कीजिए जितना आपको मतलब आप टेंशन फ्री रह सकें। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ का ओवर एक्सेस हो जाए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई पे इतना ज़्यादा मतलब आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि पढ़ाई आपके लिए गेट का एग्ज़ाम एक मेंटल टॉर्चर बने। नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है को रिलैक्स भी रखना है, काम रखना है। यू हैव टू बी पीसफुल। जो आप डेली टास्क आप नॉर्मली करते हैं बिल्कुल वैसे ही रूटीन आपको अपना रखना है। मतलब ये है मेरा यहाँ पे कहने के लिए कि आप इसको एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे गेट के लिए पढ़ना है, जैसे हम नॉर्मली करते भी हैं। ये नहीं कि आपने इसको ओवरबर्डन जो है आप हो गए, तो ओवरबर्डन नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है, राइट। अगर आप अपने आप को काम रखेंगे, पीसफुल रखेंगे तो इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और बहुत आसान है इस एग्ज़ाम में एक अच्छा रैंक स्कोर करना, अगर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते, क्योंकि सफिशिएंट टाइम अभी भी आपके पास है, 2 महीने हैं। तो इन 2 महीनों को आप अच्छे से जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फाइनली गेट 23 के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपसे सिर्फ यही बात कहूँगी कि ये 180 मिनट होंगे आपके पास अपने सपनों को साकार करने के लिए। शायद यही 180 मिनट आपकी ज़िंदगी में खास 180 मिनट बन जाएं। आज आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से टॉप रैंक गेट में अचीव कर लो, डेफिनेटली आप ज़िंदगी भर इन 180 मिनट को याद रखेंगे। सो कैंडिडेट्स, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।